सोचिए, अगर कल से आपके जेब में नोट और सिक्के ही न हो तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी या फिर आसान हो जाएगी। भारत एक नए दौर की ओर कदम रख रहा है जहां कैश कम और डिजिटल पेमेंट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है। आज से बस कुछ टाइम पहले तक चाय वाले, सब्जी वाले या फिर किसी किराना शॉप वाले से सिर्फ आप कैश में ही पेमेंट कर सकते थे, लेकिन आज QR कोड स्कैन के जरिए 2 रुपये से लेकर 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन सिर्फ चुटकियों में किया जा सकता है। और जैसे कि पहले मुझे या आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा कि पॉकेट में पैसा रखा है और वो कपड़े वॉश हो गया है, लेकिन अब कैशलेस होने की वजह से कपड़ों में पैसे ही नहीं रखते और ना ही इसे वॉश होने का टेंशन, न जेब से चोरी होने का डर, न नकली नोटों का भय। हर पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड जिसे जब चाहे तब अपने से खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तो स्मॉल टाउन और गाँव से भी अच्छा खासा डिजिटल पेमेंट का यूज हो रहा है। जैसे पहले अगर गवर्नमेंट किसानों को पैसा देना चाहते थे तो गाँव के मुखिया और प्रधान के जरिए पैसे देते थे, जिसमें से भी मुखिया या प्रधान कुछ पैसे ले लेते थे। लेकिन अब किसान के बैंक अकाउंट होने की वजह से अब सीधे उसके अकाउंट में पैसा पेमेंट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को स्कूल के बच्चों को पैसा देना होता तो उसमें से भी हेड मास्टर कुछ पैसे ले लेते थे। वो अलग बात है कि मेरे स्कूल वालों ने कभी मुझे 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन अभी डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट हो जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट को फीस भरनी हो तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन भर सकते हैं और घर बैठे लोग कई तरह के अन्य बिल भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो रहा इसका एडवांटेज और फायदे की बात है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां या फिर बोले तो चैलेंजेस भी हैं। जैसे हर जगह इंटरनेट की सुविधा अभी तक पहुंच नहीं पाई है, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना होगा और सबसे अहम बात डिजिटल लिटरेसी, यानी कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना होगा। अगर हम सब मिलकर डिजिटल पेमेंट अपनाएं तो न सिर्फ हमारी जिंदगी आसान होगी बल्कि देश की इकोनॉमी भी मजबूत बनेगी। कैशलेस भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का सपना नहीं, यह एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्ग भारत का रास्ता है।